हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एडोरर। आज हम विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट सोनेट के बारे में पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी है। उनमें से पहली सोनेट का टाइटल इस प्रकार से है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज। पहली लाइन से स्पष्ट है कि इसमें क्या कवि कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि हम जो पब्लिक है एज अ वर्ल्ड, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल हैं वो हैव चिल्ड्रन, वो बच्चे पैदा करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाए और अपनी जो सुंदरता है वो सुंदरता आगे बढ़ाए। सो देयर ब्यूटी विल बी प्रिजर्व्ड फॉरएवर, ताकि उनकी जो ब्यूटी है वो प्रिजर्व रहे फॉरएवर, हमेशा के लिए, क्योंकि वो अपनी सुंदरता के माध्यम से आगे आने वाले समय को प्रिजर्व करेंगे। व्हेन द पेरेंट डाइज, जब माता पिता की डेथ हो जाती है, द चाइल्ड ही लिव्स बिहाइंड विल रिमेन अस ऑफ हिज ब्यूटी। कि बच्चा पैदा करना क्यों कह रहे हैं यहाँ पर पोइट उन मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल से, कि आने वाले समय में उनकी जो सुंदरता है, उनके जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ है वो उनके बच्चों में जाएगी और आने वाले समय में संसार में वो फॉरएवर रहेगी। और माता पिता की मृत्यु के बाद में बच्चों के माध्यम से उनकी सुंदरता को आगे ले जाया जाएगा। बट लेकिन तुम इन लव विथ योर ओन प्रिटी आइज। अब यहाँ पर कवि जिस व्यक्ति के लिए पोएम उसने एड्रेस की है, उसने एक फेयर यूथ कह सकते हैं, W.H. ऑर्डन नाम का व्यक्ति था जिसके लिए उसने मोस्ट ऑफ सोनेट लिखी है, 128 सोनेट उसके लिए लिखी है, उसको एड्रेस करते हुए। तो उसके लिए उसको डायरेक्ट कहते हैं, बट लेकिन तुम इन लव विथ योर ओन प्रिटी आइज, तुम सिर्फ अपनी खुद की आंखों से प्रेम करते हो, मतलब खुद अपने आप में समाये हुए हो। तुम्हें किसी भी प्रकार से इस जो परिपाटी है या फिर कह सकते हैं ये जो सोच है कि सुंदरता को आगे ले जाना चाहिए पीढ़ी के माध्यम से, तुम्हें इस प्रकार की बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने आप में खोए हुए हो। आ लेटिंग योर ब्यूटी बर्न इटसेल्फ आउट, तुम अपनी सुंदरता को कम कर रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि तुम अपनी सुंदरता को यही ख़त्म कर देना चाह रहे हो। तुम अपने आप में रखना चाहते हो, सुंदरता को आगे नहीं ले जाना चाहते हो। यू आर स्टार्विंग द वर्ल्ड ऑफ योर ब्यूटी, तुम अपनी सुंदरता से संसार को स्टार्विंग करोगे, भूखे रखोगे उसको, उससे तुम उसको कमी रखोगे, रादर देन स्प्रेडिंग द वेल्थ अराउंड। तुम अपनी सुंदरता को आगे बढ़ाओ, अपने गुणों को आगे बढ़ाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और ताकि तुम्हारी जो क्वालिटीज है, तुम्हारे जो गुण है वो आगे जा सके और संसार को इसका फ़ायदा मिल सके। यू आर एक्टिंग, तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो, लाइक योर ओन वर्स्ट एनिमी, जैसे कि तुम खुद ही अपने बहुत बड़े दुश्मन हो, बहुत बड़े शत्रु हो। राइट नाउ और अब यू आर द बेस्ट लुकिंग थिंग इन द वर्ल्ड, तुम संसार में सबसे सुंदर दिखने वाली चीज़ हो, सबसे सुंदर व्यक्ति हो, सबसे अच्छे व्यक्ति हो, सबसे मोस्ट हैंडसम कह सकते हो। द ओनली पर्सन एज ब्यूटीफुल एज स्प्रिंग टाइम, और तुम इतने सुंदर हो जैसे कि जो स्प्रिंग टाइम है, बसंत ऋतु का समय होता है, जो सभी सीजन में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, तुम उसी के समान हो। लेकिन तुम अपने आप को समय नहीं दे रहे हो, या फिर अपने आप के लिए तुम नहीं अपने आप के लिए सोच रहे हो, सिर्फ संसार के लिए नहीं सोच रहे हो, उसको अपनी सुंदरता का फ़ायदा नहीं दे रहे। बट योर ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता इज़ लाइक अ न्यू बर्ड, तुम्हारी जो सुंदरता है वो न्यू बर्ड के समान, एक नई जो कपोल होती है, फूल की जो नई कपोल होती है उसके समान है, जो आगे से आगे जाएगी। एंड यू आर लेटिंग इट डाई, तुम उसको मार रहे हो, तुम उसको ख़त्म कर रहे हो, बिफोर इट कैन डेवलप एंड ब्रिंग यू ट्रू हैप्पीनेस, तुम्हें सुंदरता दे, तुम्हें खुशी दे, तुम्हारी ब्यूटी आगे जाए उससे पहले तुम उसको ख़त्म कर रहे हो, उसको नष्ट करें। यू आर यंग मैन, तुम एक जवान युवक हो, बट यू आर एक्ट लाइक एन ओल्ड माइजर, तुम एक जवान हो लेकिन तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जस्ट लाइक एन ओल्ड माइजर, एक
बूढ़े कंजूस के समान तुम बिहेव कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर ब्यूटी, तुम अपनी सुंदरता को नष्ट कर रहे हो बाय होल्डिंग इट, इसको पकड़ कर रखते हुए। तुम इसको पकड़े हुए हो और पकड़े हुए होने की वजह से तुम उसको नष्ट कर रहे हो, तुम उसको आगे नहीं फैला रहे हो। एंड कीपिंग इट टू योरसेल्फ, और तुम्हारी सुंदरता को अपने आप में समाये हो, तुम अपने पास ये रखना चाहते हो, तुम उसको आगे बांटना नहीं चाहते, आगे बढ़ाना नहीं चाहते, जो कि किसी भी प्रकार से। यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम अपनी सुंदरता को पकड़े हुए हो, अपने आप में समाये हुए, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हो। फिर नेक्स्ट 2 लाइन में कहते हैं, ये कपलेट है, टेक पिटी ऑन द रेस्ट ऑफ अस, हम सब पर दया करो, हमारे ऊपर दया दिखाओ, संसार पर दया दिखाओ, और अदरवाइज दिस इज़ हाउ यू विल बी रिमेम्बर्ड, तुम किस प्रकार से याद किए जाओगे। तुम अपनी सुंदरता को आगे बढ़ाओ, आगे फैलाओ, अपना वंश आगे बढ़ाओ, अपने गुणों को आगे बढ़ाओ, अदरवाइज़ तुम्हें जो संसार है बहुत ही बेकार रूप में याद करेगा, जैसे कि एज द ग्रीडी पिग, एक ऐसे लालची व्यक्ति के रूप में, एक लालची सूर के समान तुम्हें बाकी समझेंगे। हु हॉग्ड हिज ओन ब्यूटी, जो सिर्फ अपनी सुंदरता में समाया हुआ, अपनी सुंदरता अपने पास ही रखता है, एंड टुक इट विथ हिम टू द ग्रेव, और अपने साथ इसको कब्र में ले जाएगा, जहाँ पर इसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा, अपनी सुंदरता को, अपने गुणों को अपने साथ ही दफन कर देगा। तो यहाँ पर कवि उन सभी लोगों से कह रहा है, उस डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के साथ सभी से कह रहा है कि जो भी ब्यूटीफुल पीपल हैं, जो जिनके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको अपने गुणों को आगे बढ़ाना चाहिए संसार में, ताकि आने वाली पीढ़ी के माध्यम से संसार को उनके गुणों को जानने का, उनसे फ़ायदा लेने का बराबर अवसर मिल सके और सभी लाभान्वित हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।